एम क्लासेस जो है आपका यूट्यूब चैनल, वो केवल और केवल खास करके दिव्यांगजनों को समर्पित है। तो इस वीडियो में भी हम दिव्यांगजनों की बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। क्यों? देखिए साथियों, दिव्यांगजन के लिए बहुत बड़ी जो है आफत है एक चीज़ की। ईश्वर ऐसा ना हो, कभी किसी को ऐसा ना हो। क्योंकि साथियों सबसे पहले मैं मेरा परिचय बता दूं, और परिचय बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना परिचय बता रहा हूँ कि मैं ये हूँ, नहीं। देखिए, दिव्यांग वीडियो के बारे में मैं क्यों बनाता हूँ, दिव्यांग वीडियो क्यों बनाता हूँ, दिव्यांग के बारे में जानकारी, क्योंकि साथियों मैं खुद जो हूँ एक तरह से दिव्यांग हूँ, वो भी कोई बैसाखी नहीं ना। बैसाखी के सहारे जो दिव्यांग चलते हैं, मेरे बैसाखी कहीं अड़ती भी नहीं है, कहीं नहीं टिकती है मेरे। क्यों? क्योंकि मेरे पाँव जो बिल्कुल बिल्कुल जो पाँव ऐसे होते हैं वो अब ऐसे हो चुके हैं मेरे पाँव। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? यानी कि बिल्कुल पोलियो है दोनों पैरों के मेरे। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं जानकारी देता हूँ। वरना कोई आम आदमी दिव्यांग की जानकारी देता है तो वो एक अनकंफर्टेबल रहता है, जबकि मैं खुद दोनों पैरों से बिल्कुल दिव्यांग हूँ। अभी बात करेंगे, मेरा फेस टू फेस आपको वीडियो बताऊंगा पूरा। खैर, दिव्यांगजन के लिए बहुत बड़ी आफत क्या है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी हो रही है घटना। अगर आप में से किसी दिव्यांग भाई के साथ ऐसी घटना हो रही है, अगर आप में से ऐसा कोई केस है, आप में से जितने भी भाई दिव्यांग भाई देख रहे हैं, मैं एक और वीडियो के माध्यम से सबसे गुजारिश करूंगा, अलग वीडियो के माध्यम से, कि अगर मैं जो बात बता रहा हूँ, ये वाली जो आफत है, अगर किसी दिव्यांग भाई में है तो मुझे बताएं। क्या मैं इलाज लाऊंगा उसका? नहीं। क्या मैं उसके लिए कुछ करूंगा? नहीं। बस ये है कि ऐसा होता है वाकई में दिव्यांगता की वजह से। साथियों, दिव्यांग, ईश्वर ऐसा ना हो, क्या ना हो, कौन सी आफत है, आइए बात करते हैं इस पर। देखिए साथियों, दिव्यांग होना ये एक अपने आप में एक सीमित है। इसे हमें दिव्यांगजनों को, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी। यानी कि दिव्यांग हैं, भगवान ने बनाए तो लगभग सभी दिव्यांग अपनी दिव्यांगता से खुशी है कि वाह भाई ईश्वर ने किया है। लेकिन दिव्यांग है जो है इसके साथ एक बहुत बड़ी आफत आ जाती है। साथियों मैं आपको बताता हूँ, मनुष्य जीवन है ये। क्या साथियों? मनुष्य जीवन है, और मनुष्य जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। क्या जो इच्छाएं अन्य लोगों की हैं वो दिव्यांगजनों की नहीं है? आप में से मुझे बताएं कि क्या जो नॉर्मल लोगों की जो इच्छाएं हैं, क्या वो दिव्यांगजनों की इच्छा नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, क्या शादी करना भी दिव्यांगजन के लिए नहीं है? लेकिन कई भाई ऐसे होते हैं जो दिव्यांग तो है, कोई बात नहीं, दिव्यांग तो है, कोई बात नहीं, भगवान ने किया है, लेकिन शादी के लायक नहीं रहते हैं। आफत आ जाती है। कौन सी आफत है? क्या उनकी लुगाई उन्हें छोड़कर चली जाती है? ऐसा भी नहीं है। देखिए साथियों, आपको अब मैं क्या बताऊं, सब मेरे भाई बहन भी है इसमें से देख रहे हैं, है ना। मुझे बहुत बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा कहते हुए, बहुत मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या करें साथियों, बहुत बड़ी मजबूरी है, आप खुद समझ पा रहे हैं। दिव्यांगजन अगर आप हैं तो आप समझ पाते हैं मेरी बात को, कहते हुए शर्म तो आएगी, लेकिन क्या करें। साथियों आप जानते होंगे कि जो है साइंस की अगर हम बात करें, जीव विज्ञान की, तो एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, जनन तंत्र, जिसकी वजह से बच्चे बच्ची पैदा किए जाते हैं। ठीक है ना। शादी तो हो जाती है दिव्यांग के लड़कियों को, हाथ से पैरों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती लड़कियों को, लेकिन वंश बढ़ाने के लिए जनन तंत्र का ठीक होना होता है। ठीक है ना। और जनन तंत्र में जब एक दूसरे संभोग करते हैं, एक दूसरे आपस में, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों आपस में संभोग करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो जब शारीरिक संबंध पूरा होता है तो एक इंसान की वे जो है, अगर मैं जीव विज्ञान की बायो की बात करूं, तो वीर्य का स्खलन होता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? स्पर्म जिसे हम कहते हैं, शुक्राणु जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? मेरी बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों। अगर मैं इसमें कुछ गलत बोल रहा हूँ, शर्म आने की बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। स्पर्म जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु, जिसे हम कहते हैं वीर्य, उसका स्खलन होता है। लेकिन देखा क्या गया है, मैं खुद भुगत रहा हूँ, इसीलिए आपको वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि दिव्यांगजनों के ये तो आफत है, कोई बात नहीं, लेकिन दिव्यांगजनों के कई ऐसे केस हैं जिसमें उनके वीर्य का स्खलन नहीं होता। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? वीर्य का मतलब क्या होता है? ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। वीर्य जो होता है दिव्यांग जो एक नॉर्मल लोगों को निकलता है, मुझे नहीं लगता कि दिव्यांगजनों के निकलता है। अगर आप में से ऐसा कोई केस, अगर आप में से ऐसा कोई भाई, ऐसा कोई साथीगण हैं जो दिव्यांग हैं, ठीक है, और उसके स्पर्म की प्रॉब्लम है, तो कृपया करके मुझे भी बताया, ताकि मैं सोचूं हाँ ये दिव्यांगता की वजह से ही है। क्या पता मैं सोच रहा हूँ कि नहीं ये तो दिव्यांगता की वजह से है प्रॉब्लम, और क्या पता ये कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और डाइजीज हो, कोई और रोग हो, कोई बीमारी हो। तो इसलिए क्या वाकई में दिव्यांगजन के स्पर्म की प्रॉब्लम होती है? क्या वाकई में दिव्यांगजन बच्चे बच्ची पैदा करने के लायक नहीं है?
वाकई में अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अलग से कमेंट बॉक्स का आपका जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो के माध्यम से जवाब देने की, वीडियो के जो कमेंट्स आएंगे उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता रहेगी और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा कि क्या वाकई में दिव्यांग जन सेक्स के लायक नहीं है, क्या वाकई में दिव्यांगजनों की वीर्य स्पर्म नहीं निकलता है, या मैं ही हूँ, क्या पता मैं दिव्यांग के भरोसे हूँ, नहीं मैं तो विकलांग हूँ इसलिए स्पर्म नहीं निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे खुद की प्रॉब्लम है, ये दोनों पैरों से मैं दिव्यांग हूँ, बिल्कुल कमर जो होती है हमारे उसके नीचे वाला जो हिस्सा है मेरे लगभग शून्य है, इसीलिए शायद वीर्य का स्खलन, कहने का मतलब मैं शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, पिता नहीं बन सकता। आप में से भी अगर कोई ऐसा केस है कि हाँ बात सही है, हमारे भी ऐसी प्रॉब्लम है, शुक्राणु की दिव्यांगजन की प्रॉब्लम रहती है, आप कहेंगे नहीं ये तो कॉमन है, ये कोई अलग प्रॉब्लम है आपकी, हमारे तो हम विकलांग हैं, फिर भी शुक्राणु की स्पर्म जो है स्खलन होता है, स्त्रावित होता है शुक्राणु, तो मैं आपके कमेंट का जो इंतज़ार करूँगा, बहुत गहराई से इंतज़ार करने वाला हूँ। कृपया करिए आप जवाब दें कि वाकई में दिव्यांगों को ये प्रॉब्लम रहती है या कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा कि ये आफत बहुत बड़ी है, भयंकर है, दिव्यांगों भी इच्छा है शादी करने की, लेकिन शादी कब करेंगे, जब ये वाली चीज़ उनके पास होगी, लेकिन ये नहीं है तो फिर देख लो आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो साथियों इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आपके कमेंट का।